तो मैंने फाइनली ड्यून देख ली, पार्ट 1 और पार्ट दोनों। और इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि मैं इतने सालों से कर क्या रहा था। 4 साल हो गया पहली मूवी को आए, और शायद 2 साल दूसरी मूवी को आए। तो मैं इतने सालों में मैंने इन मूवियों को क्यों नहीं देखा। अब जो भी हो, पर अब तो देख लिया। और इन मूवियों को देखने के बाद में मेरा दिमाग भाई माइंड ब्लो कर दिया भाई, ऐसी मूवी थी। शुरू से शुरू करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात करनी हो तो ये मूवी एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, जहाँ पे एक एम्पायर बिलोंग करती है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्लेनेट है, और उन प्लेनेट को रूल करने के लिए काफ़ी सारे हाउसेज हैं। एक तरीके से नोबल जो होते हैं उस तरीके का ट्रेडिशन है। वहाँ पे एक एम्परर होगा और उसके नीचे सर्व करने वाले अलग नोबल्स होंगे। तो उन सब हाउसेज में कई ग्रेट हाउसेज हैं जो सेंचुरीज से बिलोंग करते हैं, और उन ग्रेट हाउसेज में से एक है हाउस एट्रीडिस, जिसमें हमारा मेल लीड पॉल एट्रीडिस बिलोंग करता है। तो अब होता कुछ ऐसा है कि एम्परर उन्हें एक टास्क देता है कि तुम्हें अराकिस को अपने अराकिस पे सर्व करना है, एक मास्टर की तरह, तुम्हें उसके लॉर्ड की तरह। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अराकिस पे पहुंचते हैं। अब वो अराकिस पर क्यों गए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपको मूवी में देख के पता चलेगा। तो ये होता है। अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 1 के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो पार्ट 2 में पार्ट 1 की स्टोरी के बाद में अब पॉल फर्मन को ज्वाइन कर चुका है और उनके साथ में रह रहा है, उनके तौर तरीके सीख रहा है, और एक तरीके से लीडर भी बन चुका है उनका। तो अब वो कैसे लड़ेगा, कैसे अपना बदला लेगा, दूसरा पार्ट उस पे है। तो ये तो हो गई बात मूवी की। अब अगर बात करें इसके एंटायर स्टोरी की, तो आपको तो ये पता ही होगा कि ये मूवी बेस्ड है एक बुक ड्यून पे, जिसके काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं। और ये मूवियाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 पहली 2 बुकों पे शायद बनी हुई है, जहाँ तक मेरे को पता है। और जो पार्ट 3 है, जो अभी दिसंबर में इसी साल आने वाला है, जिसका ट्रेलर क्या बवाल था, उसका वो तीसरी बुक पे है। तो लोग कहते हैं कि बुकें बहुत कमाल है, क्योंकि मैंने तो पढ़ नहीं रखी, लोगों से सुने कि बुकें बहुत बढ़िया है। और जहाँ तक मेरे को याद है, इससे पहले भी इसका अडेप्शन हो चुका है शायद। एक 1984 में बनी थी शायद एक मूवी ड्यून करके, और एक ड्यून 2000 में बनी थी, और ये शायद अभी 2021 और 2023 में। तो अगर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी भी बहुत बढ़िया है। आप कहाँ इतनी बार देखते हैं एक साइंटिफिक वर्ल्ड जो इतना ज़्यादा एडवांस्ड है और उसमें पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, स्टार वॉर्स हो सकता है, पर उसके अलावा इतनी ज़्यादा मूवियाँ नहीं हैं जो इस जॉनर को फॉलो करती है बहुत बढ़िया तरीके से, रफ तरीके से नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें पॉलिटिक्स दिखाई गई है, ग्रेट हाउसेस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको दिखाया गया हुआ है, और जो वॉर सीक्वेंस है जहाँ पे वॉर हो रही है, फाइट नहीं वॉर, क्या कमाल के हैं। आप देखोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फाइट सीन भी कमाल के, हैंड टू हैंड कॉमेडी भी बढ़िया है। आप देखो, वर्ल्ड ऐसा है ना, उसको आप इमर्ज हो जाते हैं उसके अंदर। आप देख कर लगता है कि यार क्या वर्ल्ड है ये। आप अंदर ही अंदर, जैसे जैसे वो स्टोरी प्रोग्रेस करती है, आप और दिलचस्पी लेने लग जाते हैं उसके अंदर। तो स्टोरी तो बढ़िया है, और वर्ल्ड जिस तरीके से दिखाया गया है इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, और मज़ा भी आता है। तो स्टोरी की तरफ से तो कमी नहीं है। अब बात करते हैं VFX की। ऑब्वियसली एक साइंटिफिक मूवी, साइंस फिक्शन कि जिसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियस सी बात है VFX बहुत हैवी होंगे। और इसमें VFX की बात करूँ तो ग्रैंड, एपिक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप देखते हो ना, जैसे एक शिप का एग्जांपल ले लो, उसको इंसानों के कंपेयर में दिखाते हैं तो ऐसे लगता है, और जिस पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं
वो इतना बड़ा लगता है कि आपको खुद को फील होने लग जाता है। जिस तरीके से वो इतनी सारी शिप्स हैं, उनका डिज़ाइन और उन पे जो रफनेस है, थोड़ी थोड़ी गंदगी को दिखाना, मतलब क्या डिटेलिंग दी गई है। और जैसे वो ओमनीकॉप्टर बोलते हैं उनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हेलीकॉप्टर की तरह जोड़ते हैं। वो जब लैंड हो रहे हैं, डस्ट कैसे उड़ रही है, वो जब उड़ने वाला है तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क दिया गया। तो VFX तो क्या कमाल है। अगर VFX का आपको अंदाज़ा देना हो ना, तो इसमें एक पार्ट 2 में एक लास्ट सीन है, स्पॉइलर बाय द वे, जब एम्परर आता है अपनी शिप के लिए, वो गोल सी शिप जिसमें होता है, उसमें रिफ्लेक्शन जिस तरीके से दिखाया गया, उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि VFX कितना हैवी है। और मैं ये रिफ्लेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली मूवी में रिफ्लेक्शन को बचाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन पे काम ना करना पड़े, और एक स्पेरिकल चीज़ जो मेटल की बनी हुई है उस पर रिफ्लेक्शन दिखाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। चलो कांच पे तो फिर भी दिखा दो, पर एक स्पेरिकल मेटल बॉल पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये और करैक्टर, क्या करैक्टर दिखा रखे हैं भाई। जैसे एक वो क्या नाम था उसका, वो था ना जिसने फाइट की थी अरीना में, उसका नाम भूल गया मैं, बैरन करके कुछ था, वो करैक्टर। और एक वो खुद ले लो हेरोकिन, वो लीडर हेरोकिन्स का। और अगर अपने मेल लीड की बात करें तो भाई दूसरी मूवी में तो उसने पूरा ही ओरा फार्मिंग ही की है, मतलब जहाँ देख रहा हूँ ओरा फार्मिंग करने में लगा है। पर भाई क्या कमाल के करैक्टर्स हैं, आपको करैक्टर देखने में मज़ा आता है। बाकी अगर एक्टिंग की बात करनी हो तो मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पता नहीं चलता एक्टिंग के बारे में, और अब मैं VFX इस मूवी में तो VFX और स्टोरी में इतना इंटरेस्ट इमर्स हो गया था कि मैंने एक्टिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से मुझे तो एक्टिंग बढ़िया लगी, खासकर अपने मेल लीड की। मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम टिमोथी शैलामे था, माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत ही होती है थोड़ी सी, पर बढ़िया एक्टिंग थी और देखने में मज़ा आता है। पर बाकी भाई क्या कमाल की मूवी थी, स्टोरी वाइज, VFX वाइज, करैक्टर्स वाइज, वर्ल्ड सेटिंग वाइज, सब चीज़ें बवाल। मैं अब देखना चाहूँगा पार्ट 3। पार्ट 3 से उम्मीदें तो बहुत है। एपिक कंक्लूजन जो है, ट्रेलर ने तो रोंगटे खड़े कर ही दिए थे। देखते हैं मूवी क्या कमाल करती है। बस इतना ही रखते हैं इसको। बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ज़रूर देखना। बाकी यही था रिव्यू, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।